भरहुत का स्तूप शुंगकालीन मूर्तिकला का दूसरा मुख्य केंद्र भरहुत है, जो मूर्तिकला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यह राजस्थान मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सन 1873 में जनरल कनिंघम ने यहाँ एक बड़े बौद्ध स्तूप के अवशेष देखे और जनता का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया। बेनी माधव बरुआ का विचार है कि यह स्तूप 3 विभिन्न कालांतरों में निर्मित किया गया। इन 3 कालों की तिथियां बरुआ ने मौर्य अथवा मौर्य काल के उत्तरार्ध से लेकर लगभग 100 वर्षों के मध्य निर्धारित की। इस क्रम में सर्वप्रथम स्तूप का निर्माण एवं शिलाच्छादन किया गया और उसके बाद वेदिका एवं तोरण बनाए गए। मजूमदार ने भी भरहुत के स्तूप के निर्माण के विभिन्न कालक्रमों को अभिलेखों के आधार पर मान्यता दी है। उनका अनुमान था कि भरहुत के अभिलेख लगभग 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक के अंतर में लिखे गए हैं। यहाँ से जो स्तूप की वेदिका तथा पूर्वी तोरण के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन्हें 1875 ईस्वी में कोलकाता के संग्रहालय में, इलाहाबाद के म्यूनिसिपल संग्रहालय तथा अन्य अवशेष देश विदेश के संग्रहालयों में सुरक्षित रखवाए गए हैं। भरहुत की रचना के बारे में हम जो देखते हैं, भरहुत का स्तूप अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में ईंटों का बना हुआ है। इसका पत्थर लाल रंग का तथा चुनार जैसा रवादार है। इसके तले का व्यास 68 फीट है। आधार के चारों ओर एक ऊंची मेघी बनाई हुई है, जिस पर जाने के लिए सीढ़ियां थी। सांची की भांति इसके भी 4 तोरण हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 22 फीट से अधिक है। वेदिका में आयताकार स्तंभ लगे हुए हैं, जो सूचियों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सूचियां खड़ी पंक्तियों पर व्यवस्थित हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 सूचियां हैं, जो दोनों ओर से स्तंभों से जुड़ी हुई हैं। इसकी पूरी ऊंचाई लगभग 7 फीट 1 इंच है। इस वेदिका के प्रत्येक अंश पर बौद्ध कथाओं, यक्ष आदि देव योनियों तथा बेल बूटेदार अलंकरणों का अंकन है। तोरणों में 2 स्तंभ हैं। इनके शिखर अशोकीय स्तंभों की भांति उल्टे कमल के आकार के तथा 2 पर वृषभ तथा 2 सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए बैठे हैं। स्तंभों के शीर्ष भाग 3 सूचियों को संभाले हैं, जो बीच में थोड़ी सी कमानीदार है। इन सूचियों के बीच में कई छोटे छोटे स्तंभ हैं। इसी तोरण पर उत्कीर्ण एक अभिलेख से पता चलता है कि इसका निर्माण शुंग काल में हुआ था। भरहुत की शिल्पकला रिलीफ वर्क के रूप में है, जिसमें बुद्ध के जन्मांतर की कथाओं को उत्कीर्ण किया गया है। बुद्ध के जीवन की प्रत्येक घटना उनके महान व्यक्तित्व से संबद्ध होने के नाते बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए यह महत्वपूर्ण स्थान रहा। इन घटनाओं का बड़ा ही मनोरम एवं श्रद्धा संपन्न विवरण बौद्धों के पाली एवं संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है। कला के क्षेत्र में बुद्ध चरित्र से संबंधित घटनाएं बौद्ध धर्म के प्रत्येक केंद्र से, चाहे वह भारत में हो या दक्षिण पूर्वी एशिया के किसी अन्य देश में, निरंतर प्राप्त हुई हैं, किंतु इनकी निर्माण परंपरा का सूत्रपात भरहुत की कला से ही हुआ। भरहुत के दृश्यों में
बुद्ध के जीवन की जिन विभिन्न घटनाओं का अंकन है, उनमें प्रमुख है जाति, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन तथा परिनिर्वाण का अंकन हीनयान परंपरा में प्रतीकात्मक रूप में हुआ है। इसके अंतर्गत बुद्ध को मानवीय रूप में दर्शाने के स्थान पर स्त्री तथा हाथी के अंकन का संबंध जाति की घटना से स्थापित किया जाता है। इनमें प्रथम दृश्य में एक छत्र युक्त सिंहासन को घेरे हुए विभिन्न देवता नमस्कार मुद्रा में हैं तथा देवपुत्र अर्हतगुप्त को नतमस्तक हो सिंहासन स्थित बुद्ध के एक पैर को स्पर्श करने के भाव में दर्शाया गया है, जिसे कुछ विद्वानों ने बुद्ध के जन्म से संबंधित दृश्य के रूप में स्वीकार किया है। इसी प्रकार महाभिनिष्क्रमण की घटना को एक एक शिला पर 3 दृश्यों द्वारा दिखाया गया है। इसमें ऊपर की ओर बुद्ध के पद चिन्ह, मध्य में सारथी के साथ अश्वारोही के रूप में बुद्ध का छत्र सहित निरूपण और नीचे छत्र सहित अश्व के साथ प्रसन्न अर्हतगुप्त एवं अन्य देवगणों का अंकन है। मार के संपूर्ण प्रयास में असफल होने के कारण खिन्न होने का भाव भी भरूच की कला में व्यक्त है। तृतीय महत्वपूर्ण घटना धर्म चक्र प्रवर्तन को छत्र सहित धर्म चक्र के माध्यम से व्यक्त किया गया है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के प्रतीक स्तूप का अंकन भरूच की कला में विद्यमान